हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है और सब बढ़िया चल रहा है आपके जीवन के अंदर। माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल, जो कि सिर्फ और सिर्फ चैनल नहीं है बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी पॉजिटिव सोल फैमिली। एंड मेरा नाम है प्रियंका और मैं आप सभी लोगों का वेलकम तो करती हूँ, आप सभी लोगों से प्यार भी करती हूँ और आज की जो प्रिडिक्शंस है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो मेरा हमेशा मन होता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट डेफिनेटली लेकर आती रहूँ। आप लोगों को पता है कि आई थिंक 1 साल हो गया उन बातों को। मैंने साल भर पहले एक सैंड रीडिंग करी थी आप लोगों के लिए एंड यू गाइज एक्चुअली अप्रिशिएटेड अ लॉट। लेकिन जितनी भी सैंड रीडिंग्स होती है उनको करने के लिए ना बहुत मेहनत और बहुत मशक्क़त चाहिए होती है। इस वजह से मैं बहुत सारी सैंड रीडिंग्स नहीं लेकर आ पाई आप लोगों के लिए, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी हार्ड। और जब बात आती है कि साइकिक रीडिंग करनी है बहुत सारे लोगों के लिए, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। सो बट फिर भी आज मैं जो हूँ गाइडेड हूँ इस सेशन के लिए, इस प्रिडिक्शन के लिए जो कि मैं करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ सैंड। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं तो लास्ट मैंने की थी ब्लैक सैंड की हेल्प से, जिसे मैंने सैंड को ना वो जो मोटी बालू मिट्टी आती है उसको मैंने पेंट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ ब्लैक कलर। तो वो सेशन आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था और उसी के जैसा एक और सेशन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एंड आज मैं आप लोगों की प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस सैंड। ओके, तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कमिंग 3 वीक्स फॉर यू, आगे आने वाले 3 वीक। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिस इज टाइमलेस रीडिंग फॉर एवरीवन। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग को जब भी जैसी भी सिचुएशन में देख रहे हैं, तब से ठीक 3 वीक यानी कि 3 सप्ताह की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या रहेगी, आपकी एनर्जीज क्या है, आपके आसपास के लोगों की एनर्जीज क्या रहेगी, आप क्या रिसीव कर पाएंगे या किन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए, एंड कमिंग 3 वीक्स आप लोगों के जीवन में कैसे रहने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले अब मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि यहाँ तो कोई फाइल सिलेक्शन के लिए कुछ रखा हुआ ही नहीं है, तो क्या आज की रीडिंग फाइल बेस्ड नहीं है? तो मैं बोलूँगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ एक्चुअली फाइल बेस्ड सेशन, बट थोड़ा सा ऑरा क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ एक्चुअली वेरी इम्पॉर्टेंट। Hey divine experience, guide us with clarity. Thank you, thank you, thank you. Okay, now let's check. मैं आप लोगों के लिए पाइल्स का सिलेक्शन कर देती हूँ अभी यहाँ पर। सो दीज आर हैंडमेड कार्ड्स जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाए हैं। हर कार्ड के ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीनिंग मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिवली समझिएगा। डिवाइन एक्सपीरियंस। ओके, मैं यही चीज़ चाहती थी। आपने अभी देखा, मैंने जो अभी आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो नोट किया नहीं किया, मैं 2 पाइल्स चाहती थी, 2 कार्ड्स चाहती थी फ्रॉम दिस डेक और बार बार निकल रहे थे, लेकिन वो क्या है ना, दिख जा रहे थे हमें। तो मैंने मन में यही प्रार्थना करी कि ऐसे खुद से अपने आप जंप होके 2 कार्ड्स निकले जो हमें दिखे ना, मतलब ऐसे रिवर्स में निकले। तो हियर इट इज़, दैट मीन्स ये एक बड़ा साइन है कि इस रीडिंग को जो मैं कर पा रही हूँ, इस प्रेडिक्शन के अंदर जो मैं हूँ वो मैं गाइडेड हूँ, यानी कि परमात्मा मेरे साथ है, स्पिरिट्स मेरे साथ है। तो दीज आर 2 कार्ड्स। ठीक है, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर रख देती हूँ क्रिस्टल्स। इससे क्या होगा ना कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। सो लेट मी पिक दिस वन, ब्लैक टर्मलाइन और आपका रोज क्वार्ट्ज। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं।
सो इट इज़ ब्लैक टर्मलाइन पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर द पिंक रोज कोड। आप क्या कर सकते हो, सीरियल नंबर पे पिक कर सकते हो, यानी कि 1 या 2। और अगर 1 2 आप नहीं पिक कर पा रहे हो या आपको थोड़ा सा ठीक सा नहीं लग रहा है या आपको समझ नहीं आता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप कलर ऑफ क्रिस्टल भी पिक कर सकते हो। इट इज़ इन ब्लैक कलर एंड पाइल नंबर 2 जो है पिंकिश है इन कलर, राइट। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं माई ब्यूटिफुल पीपल। ओके, सो यहाँ पर कुछ कार्ड हैं, ये कार्ड्स तो हम उसी वक्त चेक करेंगे जब हम लोग रीडिंग करना शुरू करेंगे। अब आपने क्या करना है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस, जो भी इस प्रिडिक्शन के अंदर मेरे साथ हैं, वो जल्दी से इन दोनों में से किसी एक को पिक कर लीजिए। या तो ये ब्लैक वाला क्रिस्टल जिसका नाम है ब्लैक टर्मलाइन, या फिर ये पिंकिश सा कलर का क्रिस्टल जिसका नाम होता है रोज क्वार्ट्ज। ठीक है, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो अगर क्लियर है तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डेफिनेटली अपना प्यार, अपनी राय और अपनी सलाह एंड सजेशंस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन मिलेगा, आप वहाँ पर जा कर के मुझे अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले ही बता दूँ, दिस इज़ अ साइकिक रीडिंग। साइकिक रीडिंग है ये, किसके लिए कैसे है मुझे सच में नहीं पता। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। Hi to all my beautiful pile number 1 people, the people who choose this beautiful black tourmaline। अगर आप लोगों ने black tourmaline को पिक किया था तो ये है भाई आपकी रीडिंग। आज हम विद द हेल्प ऑफ सैंड पता करने वाले हैं कमिंग योर 3 वीक्स। कमिंग 3 वीक्स की एनर्जी आज जो है हम पता करने वाले हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। एंड यू गाइस पिक दिस ब्लैक टर्मलाइन, लुक सो ब्यूटीफुल, इट इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। ये टर्मलाइन मेरे पास बहुत लंबे समय से, काफ़ी एक लंबे अरसे से है मेरे पास। और यहाँ पर याद हो तो मैंने कार्ड निकाला था, तो कार्ड के अंदर क्या आया था देखते हैं। द पिलग्रिम का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ। ये कार्ड मुझे हर्मिट की वाइब भी देता है। हर्मिट का एक कार्ड होता है ना, ये कार्ड मुझे उसकी वाइब्स भी दे रहा है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर शायद होप्स नहीं है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, बट यू आर एक्चुअली पिकिंग द ग्रोथ, यू आर एक्चुअली अ हार्ड वर्कर। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल। अपने आप को, अपनी लाइफ को और अपने आने वाले कल को संभालने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे एक मेहनती इंसान की ऊर्जा नज़र आती है यहाँ पर फॉर द पाइल नंबर 1। एक मेहनत करने वाले इंसान की ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, आप उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है। आप उन लोगों में से नहीं है जो बैठे रहते हैं, अवसरों का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर मेरे जीवन में आएगी और फिर उसके बाद में जो है मैं करूँगी या करूँगा वाली कंडीशन नहीं है। आप उन लोगों में से हैं जो खुद कुआं खोद के खुद पानी पीना जानते हैं। मुझे इस कार्ड से ना एक ऐसी भी एनर्जी महसूस हो रही है जैसे कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मतलब आप अपने पूरे ख़ानदान से बिल्कुल एक अलग किस्म के इंसान हैं। आपने हमेशा ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आपके ख़ानदान वाले सोच भी नहीं सकते, जो आपके रिलेटिव्स कभी सोच भी नहीं सकते। यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन पर्सपेक्टिव, ठीक है, आप एक बहुत ही अलग तरीके के उम्दा इंसान है जिसकी गिनती ना खास लोगों में हो सकती है। आप एक नॉर्मल कॉमन मैन, आम आदमी नहीं है। यू आर नॉट एट ऑल अ मैंगो मैन। आप एक आम आदमी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा तेज़ हैं चीज़ों को लेकर के, बहुत ही जिम्मेदार किस्म के इंसान हैं। एंड आप हमेशा आगे बढ़ना पसंद करते हैं, आप पीछे देखना नहीं पसंद करते हैं। आप अगर कोई आपके साथ गलत करता है, कोई आपके साथ में कुछ बुरा करता है ना, तो आप उसको इस कदर नहीं लेते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। आप उस चीज़ को भी एज एन अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करते हैं। सो यू हैव अ वेरी गुड पॉजिटिव माइंडसेट। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके मन में ना एक प्रकार का गुस्सा है, एक प्रकार का लावा है जो हमेशा भड़कता रहता है। और ये लावा किस प्रकार का होता है? ये लावा हो सकता है जैसे कि पास्ट की बहुत सारी ऐसी अड़चनें, बहुत सारी परेशानियां जिनकी वजह से आपके जीवन में जो है
आपके मन में, आपके जीवन में, आपकी आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो फिर कहीं ना कहीं लगे हुए हैं और बहुत तगड़े वाले लगे हुए हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। तो मन है, लेकिन मन में लावा भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लावा भरा हुआ है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों ने पिलग्रिम को पिक किया है, या मैं कहूँ आप लोगों ने इस ब्लैक टर्मलाइन को पिक किया है, ठीक है। ब्लैक टर्मलाइन को आपने पिक किया है। एक रीज़न और हो सकता है इसको पिक करने का, दैट यू गाइज एक्चुअली लव ब्लैक कलर, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो ब्लैक कलर है आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप है ना कोई भी चीज़ अपने मन में ज़्यादा टाइम तक रखते नहीं है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सामने वाले को कह देते हैं। तो अगेन ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आपका जो है साइन है, ठीक है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मुझे बुरा नहीं लग रहा है ये साइन। तो अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, सो दिस रीडिंग इज एक्चुअली फॉर यू गाइस, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने ब्लैक टर्मलाइन को पिक किया था। अगर आपसे नहीं रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ एक बार जाके पाइल नंबर 2 को पिक कीजिए, जो कि रोज क्वाड है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा डीप डाउन एनर्जी के अंदर टैप इन करना चाहती हूँ। हे स्पिरिट्स, गाइड करना मुझे थोड़ा सा। जिस प्रकार से सैंड रखी हुई है ना, उस तरीके से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी हाल फिलहाल पाइल नंबर 1 पीपल, आई थिंक मेरी आवाज़ अच्छे से आप लोगों को आ रही होगी, क्योंकि अभी तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे भी नहीं पता मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। बट यहाँ पे ना एक सीरियसनेस की एनर्जी है, यहाँ पर एक सीरियस एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी नहीं है कि कोई सीरियसनेस आई और चली गई। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मन में एक एक सीरियसनेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बोझ जैसा, ठीक है। और आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा आपको वैसे दिखाऊं, ये देखो यहाँ पर ना आप देख सकते हो कि ये ना एक पहाड़ की तरह से रखी हुई है। ऑब्वियसली बात है, जब मैंने छानी तो ये ऐसी थी, लेकिन ये ना इस तरीके से रखी हुई है। मुझे नहीं पता कैमरा कितना पिक कर पा रहा है, बट समहाउ ये एक अब मैंने हिला दिया और ये आगे बढ़ गई। तो ये एक माउंटेन की एनर्जी मुझे फील करा रही है, और माउंटेन की एनर्जी इसका मतलब समहाउ आपके जीवन में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल है जो लाइफ को ना एक नेगेटिव प्लेन के अंदर लेकर आने की कोशिश में लगा हुआ है। कोई ऐसी ऑब्स्टिकल है आपके जीवन में। ये ऑब्स्टिकल कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, ये ऑब्स्टिकल कोई पर्टिकुलर जिम्मेदारी हो सकती है, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर दिक्कत, ठीक है। कोई पर्टिकुलर दिक्कत है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर नेगेटिविटी देख रही हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, एक चीज़ और, कि आपके जीवन में कोई जो पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल है या कोई चीज़ है वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है। अगर आप देख सकें ये लाइंस किस तरीके से बन रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक ऑप्शनल नेगेटिव लाइफ कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अपने जीवन में, एक नेगेटिव ऑब्स्टिकल लाइफ कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अपने जीवन में। हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, गाइड अस फॉर द पाइल नंबर 1 अभी इज कमिंग 3 वीक्स के लिए। मैं इसे अब हिलाना तो पड़ेगा मुझे, बट आई डोंट वांट इम्प्रिंट्स हिल जाए। ओके, तो कमिंग 3 वीक्स में आप क्या देख सकते हैं? कमिंग 3 वीक्स में पाइल नंबर 1 पीपल, आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। ये बदलाव किस प्रकार का होगा वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। मुझे ये जो बदलाव है, ये बदलाव नज़र आता है बिहेवियर का, मुझे ये बदलाव नज़र आता है लुक्स का, मुझे ये बदलाव नज़र आ रहा है कुछ कर दिखाने का। ऑल्दो आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन हैं जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, न चाहते हुए भी। बट आगे आने वाले कुछ टाइम में आप इनफैक्ट इतना स्ट्रांगली देखोगे कि आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। लोग आपसे ना बहुत मुतासिर हो रहे हैं, बहुत लोग आपसे मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोगों को आप बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लग रहे हो, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा मतलब मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, अचानक से ऐसा हो क्या रहा है। कमिंग 3 वीक्स के अंदर अंदर पीपल गॉट लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। जो लोग मतलब आपको गलत समझते थे ना, वो भी आपको एक सही ऊर्जा में लेना पसंद करेंगे, मुझे ऐसे भी फीलिंग आ रही है।
दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ ना, कि आपके जीवन के जो ब्लॉक्स थे ना वो फाइनली खुलने वाले हैं। ये ब्लॉक्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के ब्लॉक्स हो सकते हैं। ये ब्लॉक्स हो सकते हैं आपके करियर रिलेटेड, ये ब्लॉक्स हो सकते हैं लव रिलेटेड, क्योंकि देखो ना यहाँ पे कार्ड भी आया था पिलग्रिम, अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ, यानी कि एक हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट कैसा होता है बेचारा, वो होपलेस सिचुएशन में भी अपनी लालटेन को लेके इधर से उधर घूम रहा होता है, ये इस आशा में, इस उम्मीद में, इस होप में कि उसको कहीं पर तो एक जगह मिलेगी सिक्योरिटी के साथ। यानी कि एक होप है, ठीक है, एक क्लियर होप है। वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपके जीवन में एक होप आ रही है, एक ऐसी ऊर्जा आ रही है आपके जीवन में कमिंग 3 वीक्स के अंदर अंदर, जो ऊर्जा आकर के आपको बहुत ही ज़्यादा एक हैपनिंग पॉजिटिव एनर्जी देने वाली है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जीवन में पाइल नंबर 1 पीपल, किसी खास इंसान की एंट्री होने वाली है कमिंग 3 वीक्स के अंदर अंदर। आपके जीवन में किसी खास इंसान की एंट्री होने वाली है, कोई रूठा है आपसे, ठीक है, बहुत मतलब ऑब्स्टिकल्स के साथ साथ कोई रूठा है आपसे। जो भी रूठा है ना वो मानने वाला है, ठीक है, जो भी रूठा है वो मानने वाला है। किसी इंसान की एंट्री हो रही है आपके जीवन में, कोई आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है, और इस इंसान के आने से ना आपके जीवन के सारे कष्ट हर जाएंगे। आप घर बनाना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, आप अपने सिबलिंग्स को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी तरक्की करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं आप, ठीक है, आप सच्चा प्यार चाहते हैं अपने जीवन में, आपको वो मिलेगा। लेकिन आपको इस इंसान को भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो अगेन 2 माउंटेन्स की एनर्जी, अगेन 2 ऑब्स्टिकल्स। उस इंसान को पाने और उस इंसान की सोच को अपनी तरफ मुतासिर करने के लिए, अपनी तरफ डायरेक्शन देने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए आपको उसके सामने अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप किस खेत की मूली हो, ठीक है, कि आप कितना कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। मैं यहाँ पर 8 की एनर्जी भी देख रही हूँ, अ लूप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे एक लूप, ठीक है, और उस लूप की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील करा रही है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे साइकिल्स हैं जिनका अब फाइनली अंत होने वाला है। कुछ ऐसे साइकिल्स जो अब ख़त्म होने वाले हैं। 3 4 5 5 1 2 3 4। इस पर्टिकुलर पर्सन की ज़्यादा हाइट नहीं है, 5 6 5 4 5 6, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो आ रहा है आपके जीवन में ये कोई भी हो सकता है, और इसकी हाइट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, ऐसे आपको समझ आ जाएगा। इसकी हाइट है 5 4 और 5 6, ज़्यादा हाइट नहीं है, और कद ठीक ठीक है, और गोरे हैं, ठीक है, जो भी है, लड़की है लड़के हैं, जो भी व्यक्ति विशेष है, ये बहुत गोरे हैं, ठीक है, और इनके बाल जो है फ्रिजियन कर्ली हो सकते हैं, इनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, और इनका चार्म बहुत है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, ठीक है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, मैं सच्ची बताऊँ। मदद आ रही है परमात्मा की तरफ से आपके पास में, एक मदद, एक परमात्मा की तरफ से मदद आपके जीवन में आ रही है। और ये 3 वीक्स आपकी लाइफ के सबसे सबसे महत्वपूर्ण 3 वीक्स रहने वाले हैं, जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देंगे, आपको आपके जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर देंगे। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ चेंजेस, मैं बदलाव की ऊर्जा देख रही हूँ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक चेंज की आंधी चलने वाली है, एक बदलाव की आंधी आने वाली है, और वो जितने भी पुराने नेगेटिव झक्कड़ है ना आपके जीवन से, उनको सबको उड़ा के लेके चली जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बहुत मतलब खुशी वाली बात है, मतलब यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं है, आप देख सकते हो। एक भी चीज़ मैंने अभी तक बुरी नहीं बताई, एक भी चीज़, क्योंकि एक भी चीज़ बुरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन एक्सपीरियंस गाइड करें कमिंग 3 वीक्स में क्या कुछ बुरा है जो हो सकता है। इंस्पायर करेंगे, रूठा हुआ कोई मानेगा, कोई नया आएगा, अपॉर्चुनिटी की आग जलेगी, लेकिन क्या कुछ बुरा है, क्या कुछ बुरा है, किसी भी तरीके से कुछ बुरा है। बिल्कुल है। यू नाम के लोगों से सावधान रहिएगा, यू नाम के लोगों से, यू जिनका फर्स्ट लेटर यू हो, यू फॉर अम्ब्रेला, ओके, यू वाले लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें, ठीक है। एन आर, यू एन आर, यू एन आर की ऊर्जा से थोड़ा सा सावधान रहें, पाइल नंबर 1 पीपल,
ये लोग आपको ना गर्ते में डाल सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं, दिक्कतों में डाल सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ दिक्कतों के अंदर, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बाकी मैं ऐसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देख नहीं रही हूँ, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और एक चीज़ याद रखिएगा, पाइल नंबर 1 पीपल, ब्लैक टर्मलाइन पीपल, एक चीज़ याद रखिएगा, परमात्मा ना आपको हर वक्त वॉच करते रहते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट परमात्मा की नज़र होती है, वैसे तो हमेशा भगवान हर किसी को ही वॉच कर रहे होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर भगवान की एक डायरेक्ट अप्रोच होती है, डायरेक्ट ऊर्जा, ठीक है, जिन्हें हम मास्टर सोल्स भी कहते हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से बहुत सारे लोग मास्टर सोल्स हैं और आपकी बैकबोन ही आपके परमात्मा है, आपकी अच्छाइयाँ हैं। अपनी अच्छाइयों को कभी भी साइड मत कीजिएगा, इस चीज़ को याद रखना। कभी भी साइड मत रखना अपनी अच्छाइयों को। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वही आपको जो है जीने का हुनर सिखाती हैं, इस चीज़ को याद रखें। फूल, पॉलिटिक्स, द कंडीशनिंग, द आउटसाइडर्स, द चेंज एंड गो विद द फ्लो। बॉटम ऑफ द डेक गाइडेंस। ये वीडियो आपको ऐसे ही नहीं मिली है, ये वीडियो आपको ऐसे ही नहीं मिली है। परमात्मा चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें, इसलिए आप देख रहे हैं। देखो, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया था द फूल। एज आई टोल्ड यू, कोई आ रहा है, कोई तो आ रहा है। आप देखो ना, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये कैसे छलांग मारता हुआ आपके जीवन में आ रहा है, तो कोई तो आ रहा है, ठीक है। और ये बहुत कष्ट उठा के आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके जीवन में एक बड़े बदलाव के साथ। यू और आर नाम के लोगों से सावधान रहें। आपके घर में जो भी यू और आर नाम के लोग हैं, उनसे, रिलेटिव्स हो चाहे फ्रेंड्स हो, सबसे सावधान रहें। गो विद द फ्लो की एनर्जी में बने रहिएगा, बिकॉज किसी आउटसाइडर की वजह से आपके जीवन में आप जो कंडीशन के अंदर फंसे हुए हो ना, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे और एक बड़े बदलाव, एक बड़े चेंज को आप देख पाओगे, एक बड़े बदलाव, एक बड़े चेंज को आप देख पाओगे, ठीक है। लेट्स चेक एडवाइजेस। एडवाइजेस क्या है आपके लिए, ये भी चेक कर लेते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, टाइम टू गिव रेदर देन टेक। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक, होल्ड योर विजन। तो अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पर आपका मन आपको ये चीज़ कह रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो समझ जाओ नहीं होना है वो, उससे बाहर निकलो, ठीक है। क्योंकि अब समय आ गया है कि सिर्फ आपने लेना नहीं है, आपने देना भी बहुत कुछ है। अब ये जो इंसान आपके जीवन में आ रहा है, इसके लिए आपने एक बहुत ही पॉजिटिव बोल्ड मूव लेना है, उसको पहले अपने आप को साबित करना है, क्योंकि इस इंसान से आपके जीवन में बहुत तरक्की है। अपने लिए अब जीने की ऊर्जा में आ जाइए। आपके जीवन में पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चूज द पिलग्रिम का कार्ड, एग्जैक्टली आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ ही आ रही हैं, भर भर के अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी। सो इफ़ यू गाइस पिक दिस ब्यूटीफुल ब्लैक टर्मलाइन, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी बहुत ज़्यादा। एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग फॉर यू ऑल, माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके पार्ट बने फैमिली का। कमेंट में अपनी राय और सजेशंस देना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी ही दिलचस्प रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आपने पिक किया था इस ब्यूटीफुल से रोज कोट को। दिस इज वाइटिश पिंकिश इन कलर, बहुत ही खूबसूरत सा स्टोन आपने पिक किया था। और यहाँ पे एक कार्ड भी था जो आपने पिक किया था पाइल नंबर 2 के लिए, और ये कार्ड क्या है, द स्लीपर, कॉज एंड रिजेक्ट। बात तो बड़ी है भाई। द कॉज एंड द रिजेक्ट। अब मुझे ना यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है, सबसे पहले जो मुझे फील हो रहा है ना, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने लोगों के लिए ना, लोगों के वेलफेयर, लोगों की हैप्पीनेस,
आपने आज तक जो भी कमाया ना, आपने लोगों के ऊपर लुटाया है, लगाया है, और उससे भी बड़ी बात मुझे यहाँ पर फील हो रही है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग ही होते हैं। आप कभी खुद के लिए नहीं जीते हैं, और आप है ना, जब जब तक कोई चीज़ आपके सामने से निकल ना जाए ना, तब तक आप बस सोचते रहते हैं, कामों को डिले करते रहते हैं हमेशा। ये एक बहुत ही गलत आदत है। अगर आप कामों को डिले करते रहते हैं, आप एक सही लेवल पर ठीक से सोच नहीं पाते हैं, तो बहुत गलत है। आप इस सिंबल को देख सकते हैं, इट इज़ अ सिंबल ऑफ हीलिंग। ठीक है, ये जो सिंबल है यहाँ पर, ये सिंबल है हीलिंग का। लेकिन ये आया है किसके साथ? स्लीपर के साथ, कॉज एंड रिजेक्ट। आप हमेशा क्या करते हैं? आने वाली किसी भी प्रकार के अवसर को रिजेक्ट मार देते हैं। आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं, पाइल नंबर 2 पीपल। गलत डिसीजन ले लेते हैं अपने लिए, लोगों के लिए। ठीक है, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत बार आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं, और ये डिसीजंस कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं जिनका आगे चल कर के आपको अफसोस होता रहता है। मुझे तो ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपने ना बहुत बार अपने जीवन में ऐसे ऐसे गलत फैसले लिए हैं जिसका खामियाजा आपको आज तक भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, मैं ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि आपके जीवन में आपकी मर्जी नहीं चलती है, लोगों की मर्जियाँ चलती हैं। लोग हैं यहाँ पर करता धरता आपके जीवन के। आप सिर्फ जिम्मेदारियों में और सब चीज़ों के अंदर बंध के रह गए हैं, और यहाँ पर मैं एक नया जवान खून भी देख रही हूँ। ठीक है, नए नए जोश के साथ एक इंसान, या तो आपकी एज कम है या फिर आपकी एज अच्छी खासी है, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो जो यंग स्पिरिट है ना, वो आज भी जिंदा है। वो एक पैशनेट यंग स्पिरिट आज भी आपके अंदर मन में वो जिंदा है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, मुझे एक गेटेड एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पर कि आपके मन में बहुत सारे राज दफन हैं लोगों के, या फिर आपके मन में बहुत सारी ऐसी बातें दफन हैं लोगों की जो आप किसी के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आप एक इस प्रकार के आप एक उम्दा इंसान है जो अपने जीवन में बहुत ही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन अभी जीवन में कोई क्लैरिटी नहीं है। आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोग किसी चीज़ के पीछे बहुत टाइम से भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं रही है। जिस अंदाज में आप चाहते हैं आपको नहीं मिल रही है। इसलिए यहाँ पर आया कॉज एंड रिजेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ जब आपकी लाइफ में होती है ना, तो आप उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो और फिर उसको ऐसे भगा देते हो अपने जीवन से, साइड कर देते हो। कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। पाइल नंबर 2 पीपल, आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं। जितने भी पाइल नंबर 2 पीपल हैं गाइस, आप लोग अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बता दूं, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अपनी वैल्यू करना चाहिए। आप जैसे जैसे अपनी वैल्यू करेंगे वैसे ही आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ेंगे। इट्स रियलिटी। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस चीज़ को समझ जाना। ठीक है, इस चीज़ को जितना जल्दी समझोगे उतना आसान रहेगा आपके लिए आगे बढ़ना। ठीक है, सो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये चीज़ें अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है, आप लोगों से मैच हुई है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर यू ओनली। ठीक है, आप ही के लिए है आज की रीडिंग। लेकिन अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट नहीं हुई, पाइल नंबर 2 पीपल, तो एक बारी पाइल नंबर 1 को चेक कीजिएगा, जो कि है ब्लैक टर्मलाइन। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए सैंड प्रेडिक्शंस कर रही हूँ फॉर योर अपकमिंग 3 वीक्स। आपके अपकमिंग 3 वीक्स की ऊर्जा और एनर्जीज, और आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस रेत को बहुत अच्छे से ना दोबारा से छाना पाइल नंबर 1 की रीडिंग करने के बाद और रखा, बट ये अगेन ऐसे ढह गई। ठीक है, दैट मीन्स ऑब्स्टिकल्स जो है आपके जीवन में वो आप ही के क्रिएटेड है। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स जो हैं, ये जो ऑब्स्टिकल की ऊर्जा है यहाँ पे, ये जो पहाड़ बना हुआ है, ये आप ही की एनर्जी है। इसके अंदर किसी दूसरे का कोई वो नहीं है, कोई दखल अंदाजी, कोई हस्तक्षेप नहीं है। इट्स ऑल अबाउट यू। यू आर द वन हु इज क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ। ठीक है, और कमिंग 3 वीक्स में आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपने अपने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, आप अपने जीवन में कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो। देखो, हम सब ह्यूमन हैं, सही बात है, हम सब मनुष्य हैं, और मनुष्यों के साथ एक चीज़ बहुत स्ट्रांग होती है कि वो या तो इमोशंस में आके बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, या इमोशंस और जज्बे में आकर के बहुत कुछ भला कर जाते हैं, चाहे खुद का हो चाहे लोगों का हो।
आप पता है क्या कर रहे हैं, आप इतने इमोशनल हो गए हैं कि आप अपना ही बुरा कर रहे हैं। आप सब लोगों का भला कर रहे हैं लेकिन आप अपना बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं, मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता लग जाएगी कि आप कहाँ गलत हैं। हम इंसान हैं, इंसानों से ही गलती होती है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता लग जाएगी आप कहाँ गलत हो। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, वेरी सीरियसली। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता लग जाएगी कि आप कहाँ गलत हैं और आपको कहाँ सही होने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता लगेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ ऊर्जा कुछ नए की, कुछ कुछ ढहने वाला है आपके जीवन से। आई एम रियली सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन ऐसा ही है। आपके जीवन से ना कुछ ढहने वाला है, कुछ खत्म होने वाला है सदा सदा के लिए, कुछ नए शुरुआत के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए, कुछ पुराना है जो खत्म होने वाला है। और ये क्या हो सकता है, आप किसी चीज़ से तड़पे हुए हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग किसी चीज़ से तड़पे हुए हैं बहुत ज़्यादा। वो जो तड़प है ना, जिस भी इंसान या जिस भी सिचुएशन की वजह से है, वो सिचुएशन, वो इंसान जाने वाला है हमेशा के लिए, टाटा बाय बाय करके। येस, सम गुड बायज आर वेरी हार्ड टू से बट एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर लाइफ। आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ गुड बायज बहुत अच्छे होते हैं। जितना जल्दी हम कुछ लोगों को गुड बाय बोलते हैं उतना जल्दी हमारे जीवन में नई तरक्की शुरू हो जाती है। अभी आपको कहीं ना कहीं फैसला लेना पड़ेगा कि आपको ये तरक्की चाहिए या आपको इस इंसान के साथ ऐसे ही अपने जीवन को रो धो के बिताना है, या इस सिचुएशन के साथ रो धो के बिताना है। मैं यहाँ पर ना एक चीज़ और फील कर रही हूँ कि जैसे होता है ना कि कुछ गुड बायज बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, जिनके अंदर बहुत परेशानियाँ होती हैं। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट राइट नाउ कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत एक्सट्रीम लेवल पे परेशान होने वाले हो, ठीक है। और ये जो 3 वीक है ना, ये आपके जीवन में एक अलग अंदाज को भर देंगे, एक अलग अंदाज, एक अलग दिलचस्पी आपके जीवन में आ जाएगी इन 3 वीक्स के अंदर। अब कोई जा रहा है, कोई पेन्स जो है अपने दे के भी जा रहा है, कुछ लेके भी जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसी परिस्थिति जिसका कोई छोर नहीं निकल पा रहा था, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, और बस घसीट रहे थे आप। वो घसीट मार जो चीज़ें थी ना, वो फाइनली आपके जीवन से जा रही है। और जब कुछ ख़त्म होता है, कुछ जाता है, तभी कुछ नया आता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ रास्ते बनने वाले हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, कुछ रास्ते खुलने वाले हैं, कुछ रास्ते बनने वाले हैं। कुछ लोग ना अपनी लाइफ के अंदर, एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर न्यू प्लेस, न्यू जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कमिंग 3 वीक्स में। ये ऐसा कुछ होने वाला है, पाइल नंबर 2 पीपल, ये कुछ ऐसा होने वाला है जिसको हासिल करके आपको, आपके जितने भी रिजेक्शंस रहे हैं ना लाइफ में, एज आई एम टेलिंग यू, कॉजेज एंड रिजेक्ट का कार्ड है। बहुत सारे जो रिजेक्शंस रहे ना आपकी लाइफ में, वो सब खत्म हो जाएंगे। देखो, स्मूथ, टोटल स्मूथ एंड क्लियर, टोटल स्मूथ एंड क्लियर, ठीक है। किसी प्रकार का कोई मुड़ाव तुड़ाव, टूट, ये वो कुछ नहीं, टोटली क्लियर सरफेस, टोटली क्लियर। इनफैक्ट इन द मिड ऑफ समथिंग आपको किसी प्रकार का कुछ गोल्ड भी मिल सकता है। गोल्ड का मतलब यहाँ पर हो गया अबेंडेंस, किसी भी प्रकार का अबेंडेंस भी आपको मिल सकता है। अबेंडेंस का मतलब मनी में ही नहीं होता है, प्यार में भी होता है, हेल्थ में भी होता है, स्पिरिचुअलिटी में भी होता है। some options and some opportunities are coming in your way। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का लोकेशन चेंज भी नज़र आता है, कुछ लोकेशंस चेंज हो रही हैं लोगों की, कुछ लोग नए सफ़र की तरफ बढ़ रहे हैं, नए सफ़र की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इन 3 वीक में फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के साथ हो रही है कि फालतू के अनवांटेड लोग या अनवांटेड सिचुएशन या कोई ऐसी चीज़ जिसकी तरफ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, फाइनली वो अब ख़त्म होने वाला है, वो ख़त्म होने वाली है। एंड कुछ गुड बायज आप बोलने वाले हो अभी इन 3 वीक में कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशन को, जो कि हो सकता है आपके लिए भी पेनफुल हो। बिकॉज गुड बायज हमेशा वो नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उसे,
अच्छे ही नहीं होते, बहुत बार पेनफुल भी होते हैं, बट आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये अभी ज़रूरत है, ठीक है, इस चीज़ की। और कमिंग 3 वीक्स में आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ रही हैं, आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं और क्या क्या गलतियाँ आपकी रही हैं, और आपको उसको उन गलतियों को, इन सब चीज़ों को कैसे ख़त्म करना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको समझ आ जाएगा कमिंग 3 वीक्स में। एंड कमिंग 3 वीक्स में कुछ लोग अपनी लाइफ को एक स्मूथ एनर्जी के साथ एकदम स्मूथ देख पाएंगे, और कुछ लोग इन कमिंग 3 वीक्स के अंदर अंदर स्थान का परिवर्तन, ठीक है, लोकेशन का चेंज, स्थान का परिवर्तन भी देखने वाले हैं। स्थान का परिवर्तन हो सकता है आप अभी हाल फिलहाल जिस सिटी के अंदर रहते हैं उस सिटी से कोई दूसरी सिटी में आप मूव ऑन हो जाएं, या फिर आप जिस जगह पर अभी मतलब रहने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप उस जगह से कहीं ना कहीं बाहर निकले और कुछ बड़ा क्रिएट करें। आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग चेंज इन योर लोकेशन। और आपको एक बात और मैं बता दूं, पाइल नंबर 2 पीपल, ये जो बदलाव आपके जीवन में हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि परमात्मा चाहते हैं, ठीक है, परमात्मा ही चाहते हैं कि ये इस प्रकार का बदलाव आपके जीवन में हो, क्योंकि आपने अब बहुत सह लिया आपने, ठीक है। तो कमिंग 3 वीक्स की ऊर्जा आपकी थोड़ी सी डिफिकल्ट रह सकती है, आप पेनफुल गुड बाइज करेंगे, और कुछ पेन क्रिएट करने वाले कुछ लोगों से आप जो है टाटा बाय बाय भी करने वाले हैं, कुछ लोगों को आप अपनी लाइफ से निकालने वाले हैं। तो कमिंग 3 वीक्स की जो एनर्जी है आपकी थोड़ी सी डल रह सकती है, थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड रह सकती है, थोड़े इरिटेट रह सकते हो आप। लेकिन एक चीज़ जो मैं अच्छी यहाँ पर महसूस कर रही हूँ वो है कि आपकी ना शांति आ जाएगी, दिल को आपको सुकून पड़ जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा बहुत बढ़िया हुआ। कई बार क्या होता है ना, कुछ पेनफुल इवेंट्स का फल ना हमें बाद में महसूस होता है, हमें बाद में ऐसा फील होता है कि हाँ ये बढ़िया हुआ, ठीक है। तो बस वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। वी हैव द गाइडेंस, ये वीडियो ऐसे ही नहीं देख रहे हो आप, कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए देख रहे हो। मास्टर स्ट्रेस, नथिंगनेस, देन वी हैव द फ्लावरिंग, द अवेयरनेस एंड सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐसा इंसान जिसको परमात्मा स्वयं गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे करो, ठीक है, आप ऐसे करो। ये वीडियो आपको ऐसे ही नहीं मिली है, परमात्मा चाहते हैं इसीलिए आपको ये वीडियो मिली है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। आप ऐसे करो, ठीक है, अपने ड्रीम्स को ऐसे फॉलो करो। अब जब कोई जाएगा या कोई ऐसी सिचुएशन खत्म होगी जो कि फॉगी थी, तो आपको स्ट्रेस भी होगा, आपको बुरा भी लगेगा, हो सकता है आपको पेनफुल भी फील हो, लेकिन आपके जो मास्टर्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो असेंडेड मास्टर्स और एनर्जीज और परमात्मा है, वो आपको संभाल लेंगे हर सिचुएशन में, ठीक है। आपके जीवन के अंदर फ्लावरिंग होगी, हैप्पीनेस आएगी, क्लैरिटी आएगी, आप अवेयर हो पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है को लेकर के। जो नथिंगनेस की सिचुएशंस थी वो ख़त्म हो जाएंगी सारी की सारी, और आपके जीवन में सक्सेस आएगी। सक्सेस इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। जैसे हम बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, बस वही वाली चीज़ होने वाली कि फाइनली ना अंत भला होने वाला है, सब भला होने वाला है। आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज थे ना वो फाइनली रिजॉल्व होंगे। कम्युनिकेशन आएगा बहुत प्यारा वाला, ठीक है, बहुत प्यारा वाला कम्युनिकेशन आएगा आपके आसपास के लोगों के साथ। आपके जीवन में प्रोस्पैरिटी आएगी, भाई और क्या चाहिए इंसान को, प्रोस्पैरिटी आएगी, और दी एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच, एंड हो जाएगी। फालतू की जो साइकिल्स चल रही है ना आपके जीवन में उनका खात्मा हो जाएगा, टोटली द एंड, ठीक है, टोटली द एंड। सो इसीलिए हो सकता है आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया क्योंकि द स्लीपर का कार्ड था कॉज एंड रिजेक्ट का, कि आप अपने जीवन में हमेशा बहुत सारे रिजेक्शंस को सहा है, आपने बहुत सारी परेशानियों को सहा है, बट कमिंग 3 वीक्स आप लोगों के लिए एंड लेकर आएंगे किसी टफ साइकिल का, एंड लेकर आएंगे किसी टफ साइकिल का। सो इफ यू पिक दिस ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 द रोज पॉट, अगर आपने पिक किया था, द स्लीपर पिक किया था, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा डेफिनेटली। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस देना ना भूलें। आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार, और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।